हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। और आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं, बस करवा चौथ शॉपिंग पे होने वाला है। एक्चुअली मैंने कल कर ली है करवा चौथ की शॉपिंग। और हम गए थे कल पल्टन मार्केट। और कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, ठीक है, क्योंकि इतनी भीड़ थी पल्टन में कि फ़ोन निकालना तो बहुत मुश्किल था। वहाँ पर इतनी भीड़ थी, कसम से धक्के मुक्के लग रहे थे वहाँ पे। तो बहुत भयंकर बुरे हाल हो रखे हैं वहाँ। फेस्टिव सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर। तो यही है। और जबकि पूरी शॉपिंग नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत ही करी है और हम घर आ गए थे क्योंकि लेट हो गया था। 6-7 हम पलटन में थे और 7 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था, तो घर को भी आना था। तो फिर आधा शॉपिंग हुई है लगभग। और और कुछ शॉपिंग अभी यहाँ लोकल मार्केट से करनी रहती है। अभी मेरे को थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी, मैं सोच रही थी कि वहीं करवाती पलटन में ही। एक अच्छी, मेरे जानने में एक अच्छा सा सैलून है, वो बहुत अच्छी है वो। तो मैंने शादी से पहले तो मैं अक्सर उन्हीं के पास जाया करती थी, लेकिन शादी के बाद से अभी पॉसिबल नहीं होता है, तो यहीं लोकल में ही जाना पड़ता है। और मेरे को किसी के बनाई हुई थ्रेडिंग समझ ही नहीं आती है, मतलब आज तक। एक वही है जो घंटा घर में उधर एक सैलून है, वो उन्होंने बनाई थी एक। वो बहुत अच्छा बनाते हैं, उनका हेयर कट, उनका वर्क बहुत अच्छा अच्छा अमेजिंग है, ऑसम है। और उन्होंने मेरी जो थ्रेडिंग बनाई थी ना, कसम से मतलब बहुत अच्छी। वरना बाकी मेरे को किसी की समझ में नहीं आई। लोकल में तो एक भी ढंग का नहीं है, कोई भी ढंग की नहीं बनाता है। तो फिर क्या करें, यही दिक्कत है मेरे को। तो मेरी थ्रेडिंग मुझे नहीं लगता कोई सही बना पाएगा, क्योंकि हर किसी से मेरे को वही होता है, बस सेटिस्फाई मैं होती नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, काम चलाने के लिए बनवाना पड़ता है, लेकिन मेरी मन पसंदीदा कोई नहीं बना पाता। खैर, अभी यहीं जाना पड़ेगा लोकल में ही, अभी जैसे भी बनाएंगे, क्योंकि परसों है करवा चौथ, ठीक है। और बाकी अलाना ढिमकाना, फेशियल फेशियल वगैरह मैं कुछ नहीं करने वाली। वैक्सिंग वैक्स करनी रहती है, क्योंकि अभी पिछले मंथ तो मैंने करी थी हैंड्स पे। तो अभी हेयर ग्रोथ तो इतनी है नहीं वैसे, हल्की फुल्की है, तो इनको भी कर लूँगी, शायद आज ही कर लूँ, देखती हूँ। और बस क्या ही करना है बाकी। ये क्या कहते हैं उसको, पहले तो मुझे ये चीज़ें करना अच्छा लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे क्या करें। हाँ, मैंने फेशियल किट मंगाई है मैंने ऑनलाइन, लेकिन देखना अभी वो मेरे को रिसीव नहीं हो रही जब मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि फेशियल वगैरह मैं कर लेती हूँ। मेरे को मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें मैं कर लेती हूँ खुद से, मेकअप करना, फेशियल करना, थ्रेडिंग भी बना लेती हूँ। लेकिन इस बार मैं चाहूँगी बाहर वैक्सिंग वगैरह सब कुछ, तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए मेहंदी वगैरह सब कुछ घर में खुद से ही सारी चीज़ें होती हैं मेरी। तो पार्लर का खर्चा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अभी हेयर्स पे करा था मैंने ट्रीटमेंट, तो मैंने सोचा कि हेयर ट्रीटमेंट करके मैं हीरोइन लगूंगी, पर लेकिन गाइस बेकार ही है, जितना भी केमिकल ट्रीटमेंट लोगे ना, बेकार ही है। तो मेरे हिसाब से तो आप हेल्दी खाओ, अच्छा खाना खाओ, और वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा हमारे बालों को, ना कि ये बाहरी ये ऊपर। तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क मैंने समझा नहीं, जैसे थे वैसे ही हैं, ठीक है। तो वो भी फालतू खर्चा ही है, कसम से। एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, और ये है। तो बाकी ये सारी ढकोसलाबाजी तो ना ही करे तो अच्छा है। हाँ, जिनके पास है इतना पैसा उड़ाने लायक, तो वो बेशक करें, लेकिन मुझे तो ये फिजूल खर्चा लगता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मैं खुद से कर सकती हूँ वो मैं खुद से करूँ। हाँ, जो चीज़ें मेरे से नहीं हो रही हैं उन्हें मैं बेशक बाहर से करवा सकती हूँ, है ना। तो बस यही है, ठीक है। और हाँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको मैंने शॉपिंग क्या क्या की। ऐसे कुछ नहीं किया है, कुछ खास नहीं है, लेकिन उसी में इतना टाइम लग गया। सासू माँ के लिए मैंने एक सूट ख़रीदा, लगभग ना जाने कितनी शॉप्स में गए हम, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं पे प्राइस समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे फैब्रिक, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। कसम से मेरे को कपड़े पसंद करने में बहुत टाइम लगता है यार। ऑफलाइन में मेरा यही सर दर्द होता है। मेरे को अगर मैं जाती हूँ ना तो समझ में नहीं आता, तो मन करता है कि ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट तरीका है। मतलब ना ही बार्गेनिंग का झंझट है उसमें, और सबसे बढ़िया। और ऑफलाइन में बस यही होता है, डाल देते हैं वो 50 ऑप्शन, उसमें से सिलेक्ट करो। कोई तो डाल भी लेता है, कोई तो एक दो ऑप्शन में ही बोलता है कि बस यही है, इनमें ही ये वो सो। तो मेरे से तो ऑफलाइन शॉपिंग बिल्कुल नहीं होती, और बार्गेनिंग तो बिल्कुल नहीं होती है।
ठीक है। सो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या शॉपिंग करी है। अपने लिए कुछ ख़रीदा नहीं वैसे ख़ास, ठीक है। चूड़ियाँ ख़रीदी हैं, न्यू चूड़ियाँ पहननी होती है ना, तो मैंने कहा चलो यार, मम्मी के लिए ली तो अपने लिए भी ले लेते हैं, है ना। तो ये देखना, 2 दर्जन ख़रीदी है मैंने। ये रेड साड़ी पहनने वाली हूँ इस बार करवा चौथ में, तो ये रेड चूड़ियाँ कैसी हैं, क्या कह रहे थे वो, इसको कुंदन का वर्क कह रहे थे, इन चूड़ियों में हो रखा है। तो गाइज़ ये मुझे 2 दर्जन 300 की पड़ी हैं। ज़्यादा बता रहे थे प्राइस, लेकिन और अभी दिखाती हूँ कि सासू माँ के लिए क्या लाई हूँ, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं आपको। अभी पूरी शॉपिंग नहीं हुई, अभी कुछ और भी ख़रीदना है लोकल मार्केट से, ठीक है। तो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों 5 तो मैंने मेहंदी की कोन ली हैं, ठीक है, 5 हैं। एक सासू माँ को जो वो सगुन देते हैं, उसमें श्रृंगार का जो सामान होता है जो चढ़ता है वो, ठीक है। एक माता रानी में चढ़ाऊँगी, और ये 2-3 अपने लिए मतलब जो लगाऊंगी मैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये लेके आई हूँ मेहंदी और ये सिंदूर, ठीक है। ये बिंदी एक अपने लिए, ये सासू माँ के लिए एक बिंदी का पत्ता, एक ये बिंदी, ठीक है, ये वाली, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली, ठीक है। और एक नेल पेंट भी लेके आई हूँ रेड कलर का, सासू माँ को रेड कलर पसंद है ना, तो उनके लिए रेड ही लेके आई हूँ। और ये कंगन, गाइस देखना, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कंगन। उनका हाथ का जो साइज़ है वो 2-8 है, तो मेरे हाथ में 2-4 आता है, तो उनके हाथ में 2-8 आता है। तो उनकी चूड़ियाँ बहुत ढीली होती है मेरे में। देखना मेरे हाथ पे कैसे झूल रही हैं, ये ऐसे निकल जाएंगी नीचे ऐसे। ये कंगन लेके आई मैं उनके लिए। इन कंगन में ये होता है ना, जैसे चूड़ियाँ डालो, इनको आगे पीछे लगा लो, सेट बन जाता है ना। तो उनके पास गोल्डन कलर के थे, तो मैंने सोचा कि रेड कलर के ले जाती हूँ इस बार, तो ये लेके आई मैं उनके लिए, ठीक है। और बैंगल्स लेके आई हूँ। तो बैंगल्स उनको मेरी वाली ये वाली पसंद आई थी, मैं ये वाली बैंगल्स मेरी, तो उनको ये पसंद आई थी, तो मैं उनको सेम वही बैंगल्स लेके आई हूँ रेड कलर की, 2 दर्जन चूड़ियाँ। ये देखना गाइस, अच्छी है ना। चलो ठीक है, साल भर का त्यौहार होता है गाइस ये इसमें, ठीक है। तो श्रृंगार का तो मैंने आपको दिखाया, ये है। अभी इसमें कुछ और भी रहता है, मैं कह रही हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता ना क्या लेना है और क्या नहीं, बस ऐसे हो गया। बहुत सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग है, अभी रहती हैं, तो छोड़ो। और ये मंगलसूत्र भी मैंने वहीं से ख़रीदा है दोस्तों, देखना, है ना, बहुत अच्छा, ठीक है। और ये मेरी वाली बैंगल्स हैं, अभी पॉली बैग में ही डाल देते हैं, फिर बाद में परसों तो पहननी आएंगे, तो ऐसे डाल देती हूँ। ये देखना। और दोस्तों 2 सूट लेके आई हूँ, एक मम्मी के लिए और एक सासू माँ के लिए, ठीक है। एक मम्मी के लिए लाई थी, एक सासू माँ के लिए लाई थी, दोनों के लिए सूट लाई थी। तो सासू माँ के लिए तो ये वाला सूट लेके आई हूँ, ये बहुत सुंदर लगा मेरे को ये। उन्होंने कहा था मुझे वैसे चाहिए, मतलब गर्मियों के लिए चाहिए उनको सूट, उनको गर्म सूट नहीं चाहिए था, तो उनके लिए मैं ऐसे सूट लेके आई हूँ। बहुत प्यारा है, खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पैकिंग हो रखी है, तो फिर क्या ही दिखाना। और ये मम्मी के लिए लेके आई, ये गर्म सूट है, तो मम्मी के लिए गर्म सूट लेके आई मैं, तो दोनों के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। और क्या है, और आज ना मैंने अपने लिए एक आउटफिट भी मंगवाया था, मतलब
स्कर्ट और क्रॉप टॉप उसके लिए मंगवाया था मैंने। किसके लिए? करवा चौथ के लिए। मतलब शाम को तो पूजा के टाइम पे तो साड़ी डालूंगी रेड कलर की, लेकिन उससे पहले जो पहनूंगी तो मैंने सोचा है कि एक वो मंगाया मैंने अपने लिए, एक आउटफिट ग्रीन कलर में। तो वो आ जाएगा अभी अभी शाम तक आएगा शायद। तो जब भी आएगा आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो अभी तक तो आया नहीं है। तो लगभग गाइज़ यही है मेरी शॉपिंग। और अभी मैं जो कह रही हूँ शाम को शायद मार्केट जाऊँगी तो थ्रेडिंग वगैरह करनी रहती है, और थोड़ी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लानी रहती हैं। और बस यही है। और कल तो 9 तारीख हो गई, तो फिर कल तो फिर क्या ही होगा, फिर उसके बाद 10 को तो करवा चौथ है ही। तो आज मैं सोच रही हूँ वैक्सिंग कर लेती हूँ, अभी टाइम भी है मेरे पास, है ना। तो वैक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम लगभग शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। नहीं 5, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, 5:30 हो रहे हैं। और गौरांश को लेके जा रही हूँ मैं घुमाने, ठीक है। मैं और गौरांश आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, बस मैंने सोचा आज मार्केट जाऊँगी, थ्रेडिंग वगैरह बनवाऊँगी, लेकिन नहीं गई मैं। और अभी कल सोच रही हूँ, कल जाऊँगी, कल ही चली जाऊँगी। आज ऐसे हो गया, तो फिर अभी कल का दिन भी है, तो कल चली जाऊँगी। थोड़ा सा गौरांश को घुमा के लाती हूँ। गौरांश को हो रहा है जुकाम, और कल इसका एग्ज़ाम भी है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा घुमा के लाते हैं इसे।